हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड थिंग्स विथ अर्चना में। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज फिर मैं एक नया लेसन प्लान के साथ आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। विषय हमारा हिंदी है। उप विषय यहाँ पे गद्यांश रहेगा। क्लास 9वीं का है। प्रकरण हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इसमें सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, बच्चों को साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे बच्चे द्विवेदी युग के कवि के बारे में जान सकेंगे, बच्चे महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रकाशित कृतियों में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सामग्री चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि। शिक्षण विधि व्याख्यानात्मक विधि। पूर्व ज्ञान बच्चे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना में छात्र अध्यापिका प्रश्न करेंगे और छात्र उत्तर देंगे। प्रश्न है हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर है 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न हिंदी साहित्य के दोनों भागों के क्या नाम है। उत्तर होगा गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। प्रश्न द्विवेदी युग के कुछ कवियों के नाम लिखिए। उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, चंद्रभूषण शर्मा आदि। प्रश्न महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे बच्चों आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये तो शुरू करते हैं। शिक्षण बिंदु में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखेंगे। छात्र अध्यापिका कथन में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में 15 मई 1864 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक का कार्यभार संभाला। संपादन कार्य से अवकाश प्राप्त कर संपादन कर द्विवेदी जी अपने घर आए। 21 दिसंबर 1939 को रायबरेली में मृत्यु हो गई इनकी। प्रकाशित कृतियाँ हैं इनकी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले कवि थे। इन्होंने कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक, समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि, इतिहास आदि विषयों में भी इनकी रुचि थी। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में द्विवेदी युग के साहित्यकार और निबंधकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए शिक्षण बिंदु में लिखेंगे साहित्य के योगदान और इनकी विशेषताएं। छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे खड़ी बोली का परिमार्जन। फिर लिखेंगे इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य और गद्य की भाषा के रूप में स्थापित किया। द्विवेदी युग उनकी संपादन काल 1900 से 1920 को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। नवजागरण हिंदी नवजागरण में उनकी प्रमुख भूमिका थी। सुधारवादी दृष्टिकोण उन्होंने भाषा की अशुद्धियों को दूर किया और कवियों, कवियत्रियों, लेखक, लेखिकाओं को प्रेरित किया। उपाधियाँ 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सम्मानित किया। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में खड़ी बोली का परिमार्जन, द्विवेदी युग, नवजागरण, सुधारवादी दृष्टिकोण, उपाधियाँ आदि लिखेंगे। यहाँ पे अब पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पहला, महावीर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में किस मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। मूल्यांकन प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कितने विधाओं की रचना की थी। गृह कार्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय घर से लेकर लाइए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अब आप लोगों को कोई और सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।